सुप्रभातम। हम सभी बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में व्याकरण जो इकाई है उसके संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ रहे थे। विगत कक्षा में आप सभी ने देखा कि सूत्र की क्या परिभाषा होती है, सूत्र के कितने भेद होते हैं और संज्ञा प्रकरण में आए हुए सभी सूत्रों के क्या क्या अर्थ होते हैं और वो किस प्रकार के सूत्र होते हैं। उसके बाद में हमने हलन्त्यम सूत्र, उपदेशे अजनुनासिक सूत्र, लोप किसको कहते हैं इत्यादि सूत्रों के बारे में देखा। मुझे आशा है कि आपको सभी सूत्र समझ में आए होंगे और आपसे एक निवेदन है कि यदि इस कक्षा के अंदर आपको कोई भी समस्या या प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको प्रत्युत्तर दूंगा। आज आगे हम नया सूत्र आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा प्रकरण के सबसे प्रारंभ में सबसे पहले हमने देखा था कि माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र, और 14 माहेश्वर सूत्रों से हमने प्रत्याहार बनाए। उन सभी प्रत्याहारों में एक अच प्रत्याहार था। अच प्रत्याहार में ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ ये इतने वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार को स्वर भी कहा जाता है। आज हम उसी अच के बारे में पढ़ेंगे कि अच प्रत्याहार के कितने भेद होते हैं, वो सभी सूत्रों के माध्यम से आपको बताया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहला सूत्र है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र। आपको सामान्यतया पता है कि अचों में ह्रस्व होता है, अचों में दीर्घ होता है, अचों में प्लुत होता है। आपके हिंदी में तो प्लुत नहीं, प्लुत का प्रयोग कम किया जाता है या नहीं भी किया जाता है, परंतु संस्कृत में ह्रस्व दीर्घ प्लुत, हिंदी में ए आ सीमित है यहाँ तक। ई उ ये जो ए है वो ह्रस्व है, आ है वो दीर्घ है, परंतु संस्कृत में प्लुत का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अच जो प्रत्याहार है उनकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। तो देखेंगे हम सभी कि कौन सा सूत्र है जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करता है। सूत्र का नाम है उकालो झरस्व दीर्घ प्लुत है। सूत्र का नाम क्या है? उकालो झरस्व दीर्घ प्लुत है। सबसे पहले सूत्र के हम क्या करते हैं? पदच्छेद करते हैं। सूत्र का पदच्छेद आपको समझ में आना चाहिए। सूत्र में सबसे पहले लिखा हुआ है उकालः, उसके बाद में अच, उसके बाद में ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। ये सूत्र का पदच्छेद होता है। यहाँ पे अच प्लस ह्रस्व संधि करके अज्रस्व ऐसा बन जाता है। तो सबसे पहले उकाल का क्या अर्थ होता है मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये जो उकाल में जो ये उ लिखा है ना, इस उ के अंदर 3 उ मिले हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, एक तो ये ह्रस्व वाला उ मिला हुआ है, एक ये दीर्घ वाला उ मिला हुआ है, एक ये प्लुत वाला उ भी मिला हुआ है। ये देखो, मैंने इसके आगे तीन जैसा लिखा है ना, इसको संस्कृत में यह चिन्ह आपको कहीं पर भी मिले तो ये प्लुत का चिन्ह होता है। तो उ काल है, उ काल के अंदर 3 उ मिले हुए हैं। उ ये 3 उ मिले हुए हैं। काल, काल शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है मात्रा, जितना समय लगता है उसको बोलते हैं। तो इसका अर्थ, सामान्य अर्थ क्या हो गया? जितना समय ह्रस्व वाले उ में लगता है, जितना समय दीर्घ वाले ऊ में लगता है, इसमें 1 मात्रा लगी, इसमें 2 मात्रा लगी, और जितना समय ऊ
प्लुत वाले ऊ में लगता है, ये त्रिमात्रा हो गई। तो इनके समय को क्या बोलेंगे? उकाल, ऊकाल, ऊकाल। इस प्रकार से अच का अर्थ हो गया ये जो हम जो अच यूरी आदि है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, अर्थात ह्रस्व ऊ को ह्रस्व ऊ, फिर दीर्घ ऊ, फिर प्लुत ऊ। इस 3 प्रकार से अचों के 3 भेद हो जाते हैं। ये मैंने आपको सूत्र से समझाने का प्रयास किया है। देखो और भी मैंने स्पष्ट किया है, इसको देखिएगा, इसको ध्यान से देखो आप। ये जो है, जिस अच का उच्चारण समय, ये उच्चारण समय कहाँ से आया? उकाल से आया। जिस अच का उच्चारण समय उकाल, ह्रस्व वाला उकाल एक मात्रा के समान है, वह ह्रस्व कहलाता है। अच के 3 भेद हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिसमें सिर्फ एक मात्रा लगती है। बताइए किस किस में एक मात्रा लगती है? ए में, ई, ह्रस्व ई, ऊ में, री में, ली में, ये सभी क्या है? ह्रस्व है। ठीक है। जिसका उच्चारण काल ऊ काल 2 मात्रा के समान है, वह दीर्घ है। जिसको बोलते समय हमारा उच्चारण दीर्घ हो, ऊ के समान हो, जहाँ पे 2 मात्रा है, उसको दीर्घ कहते हैं। जैसे आ में 2 मात्रा है, इसी प्रकार ई, इसी प्रकार ऊ, इसी प्रकार री, इसी प्रकार ए, आई, ओ, औ, ये जितने हैं ये सभी दीर्घ है। दीर्घ क्यों है? इन सभी के उच्चारण करते समय हमें कितना समय लगता है? जितना ऊ को बोलने में समय लगता है, उतना ही समय आ, ई, ऊ, री, ए, आई इत्यादि में लगता है। तो ये दूसरा भेद हो गया। तीसरा, जिसका उच्चारण काल ऊ काल 3 मात्रा के समान है, वह प्लुत कहलाता है। जहाँ पे 3 मात्रा, जैसे ए है तो ए के आगे ये 3 मात्रा, तो ए, आ, जैसे प्लुत का प्रयोग किया जाता है। प्लुत का प्रयोग जैसे हमारे व्याकरण में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। किसी को बुलाते हैं, जैसे देवदत्त अत्र आगच्छ, तो यहाँ पे देवदत्त के आगे प्लुत लगाएंगे, थोड़ा ऊंचे स्वर से बोलेंगे। जैसे हे मोहन यहाँ आओ, तो जो जितना ऊंचा स्वर जाता है वो प्लुत में कहा जाता है। इस प्रकार स्वरों के 3 भेद हो जाते हैं। एक विशेष बात आपको बताऊं, आपके मन में ये शंका होगी कि इन्होंने ऊ कालो जरस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र में ऊ काल लिया है पाणिनि जी ने। यहाँ पे आपके मन में आकाल भी ले सकते थे, अकाल भी ले सकते थे, स्वर तो बहुत सारे थे, ऊ काल क्यों लिया? इसका एक अच्छा एक उदाहरण दिया हुआ देखिएगा, इसको आप देखो। मुर्गे की कुकड़ू की आवाज़ में 3 चरण होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका मुर्गे की कुकड़ू कू की आवाज़ में 3 चरण होते हैं। सुबह जब मुर्गा बांग देता है तो आपने सुना होगा मुर्गे की आवाज़ में, मोबाइल में आप सुन सकते हो, उसमें वो 3 स्तर से बोलता है, कू कू कू। इनमें पहला ह्रस्व है, मुर्गे का जो प्रारंभिक नाद होता है, रव होता है, वो ह्रस्व है। दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत है। इसी को देखकर पाणिनि जी ने ऊकाल, जो ऊकाल लिखा है उसमें 3 ऊ है, ऊ ऊ ऊ को लिया था। इन तीनों के टाइम को, इन तीनों के समय को क्या कहेंगे? ऊकाल कहेंगे। ऊकाल में बहुव्रीहि समास है। ऊकालः यस्य सः, जिसका उच्चारण इन तीनों ऊ के समान हो। यदि पहले वाले ऊ के समान हो तो ह्रस्व, ऊ के समान हो तो दीर्घ, ऊ के समान हो तो प्लुत। इस प्रकार से 3 भेद हो जाते हैं। अब आगे और हम देखेंगे, आगे वाली स्लाइड में मैंने समझाने का प्रयास किया है। ए, ई, उ, ये इसका उदाहरण देखिएगा। ए, ई, उ, री, ये सभी ह्रस्व है। क्यों? इनका उच्चारण किसके समान है? ऊ के समान है, एक मात्रा। ली में दीर्घ नहीं होता है। हाँ देखो,
आ दीर्घ होता है, ई दीर्घ होता है, ऊ ह्रस्व दीर्घ दोनों होते हैं, री दीर्घ होता है, परंतु ली कभी दीर्घ नहीं होता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते इसको, ये लिखना गलत है, ये ऐसा मत लिखना। ली में सिर्फ एक मात्रा ही आती है, आप री के हिसाब से इसको दीर्घ कर देंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी प्रकार ए आई ओ औ में ह्रस्व नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। ये देखो बड़ी रोचक बातें हैं कि किस में जैसे ली में दीर्घ नहीं होता है, इसी प्रकार आपने देखा होगा ए आई ओ औ, इसमें क्या ह्रस्व होता है? क्या नहीं होता है। ए है ए आई, तो आप ये देख लोगे कि ए ह्रस्व हो गया, आई दीर्घ हो गया, ये गलत है। ए अपने आप में दीर्घ है, आई भी अपने आप में दीर्घ है, इसलिए आप इस बात को, स्वरों के 3 भेद हो गए। पहला भेद कौन सा हुआ? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इन अच ए ई उ री लृ ए ओ आई ओ में कुछ स्वर है जो ह्रस्व से बोले जाएंगे, कुछ स्वर है जो दीर्घ से बोले जाएंगे, कुछ स्वर है जो प्लुत से बोले जाएंगे। इस प्रकार से आपका यह सूत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः नाम का सूत्र था। अर्थ मैंने आपको समझा दिया। आगे देखिएगा 3 भेद हो जाते हैं। आगे कौन सा सूत्र आता है आप देखेंगे सभी। सूत्र का नाम है सबसे पहले संज्ञा का नाम। अब आती है हमारे सामने उदात्त संज्ञा। उदात्त किसको कहते हैं और उदात्त संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? ये भी जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं वैसे उदात्त भी संज्ञा होती है। कौन सा सूत्र करता है? इसके लिए आप देखेंगे एक सूत्र आता है उच्चैरुदात्त है। सूत्र का नाम है उच्चैः उदात्त है। इसका पदच्छेद करते हैं। देखो सबसे पहला पदच्छेद क्या हो गया? उच्चैः, विसर्ग आ गया। क्या आ गया? विसर्ग। विसर्ग का रह होता है, आगे क्या लिखा है? उदात्त है। उच्चैः उदात्त है। उच्चैः का अर्थ क्या होता है? उच्चैः का अर्थ क्या होता है? ऊंचा होता है, ऊर्ध्व होता है, जोर से भी होता है, जैसे उच्चैः वदतु। तो इस सूत्र में कौन सा अर्थ है उसके बारे में आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो अभी सूत्र से तो एक बात हमने एक बात समझी है, जो ऊंचा है वो उदात्त कहलाता है। कहाँ पे ऊंचा क्या है उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। देखिएगा ये आपका सूत्र का अर्थ है। मैंने इसमें संस्कृत की वृत्ति नहीं लिखी है क्योंकि वो आपकी पुस्तक में आपको मिलेगी। आप इस कक्षा में सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर आप संस्कृत अपने आप पढ़ना, आपको सूत्र भी आराम से समझ में आ जाएंगे। देखिएगा सूत्र का अर्थ यह है, तालु आदि समान स्थानों में ऊर्ध्व भाग से निकले अच वर्ण उदात्त संज्ञक कहलाते हैं। अच के और भेद बताते हैं। अच का पहला भेद वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो हो ही जाता है, यह सूत्र उदात्त के भी भेद करता है। उदात्त किसको बोलते हैं? तालु आदि समान स्थानों में हमारे मुंह के अंदर 8 उच्चारण स्थान रहते हैं पाणिनि जी के अनुसार। उसमें तालु, कंठ आदि सभी उच्चारण स्थान है। तो तालु आदि समान उच्चारण स्थानों में ऊर्ध्व भाग, ध्यान से सुनना, उच्चैरुदात्त में उच्चै का अर्थ ऊंचा नहीं है, क्योंकि मंत्रादि का जब हम मंत्र बोलते हैं या कोई श्लोक बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम इसको सबको सुना करके बोले, हम मौन रह करके भी बोल सकते हैं। तो मौन में ऊंचा तो होता नहीं है, इसलिए क्या कहा है? उच्चै का अर्थ वहाँ पे ऊंचा नहीं है, उच्चै का अर्थ ऊर्ध्व भाग। ऊर्ध्व भाग का अर्थ होता है ऊपर वाले भाग। तो तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उसमें ऊपर वाले भागों से निकले अच वर्ण उदात्त संज्ञक कहलाते हैं। अर्थात हमारे मुंह के अंदर जो उच्चारण स्थान है उसमें जो ऊपर वाले, देखो जो तालु है, ये जो आगे तालु है, ये जितने उच्चारण स्थान जो ऊपर के भागों से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उदात्त कहेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से वर्ण जो ऊपर वाले भागों से बोले जा सकते हैं। आगे देखिएगा, ये
थोड़ा मैंने और स्पष्ट किया है ताकि आप इसमें संदेह न रहे। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को भी थोड़ा साथ में ले रहा हूँ ताकि आप आगे भी ये चीज़ें आपके काम आए। यहाँ उच्चई का अर्थ ऊंचा अर्थ नहीं है, अपितु ऊर्ध्व भाग अर्थ है। आपके 4 ऑप्शन में ये दिखाई दे, उच्चई रुदात्त सूत्र में उच्चई का अर्थ क्या है, वहाँ पे आपको ऊर्ध्व भाग का मतलब ऊपर वाला भाग है, न कि उच्च स्वर अर्थ है यहाँ पर है। जोर से बोलना, जोर से बोलेंगे वही उदात्त होगा ऐसा नहीं है। उच्चारण स्थानों में जो ऊर्ध्व भाग से जो बोले जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे उदात्त कहेंगे। देखिएगा, एक वैसे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनका प्रयोग लौकिक भाषा में इनका प्रयोग लुप्त ही है। वेदों में इन 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। वेदों में उदात्त का, अनुदात्त का और स्वर का प्रयोग किया जाता था। एक उदाहरण देखिएगा, आ, ये में आ और ए उदात्त है। जैसे आ, ये, अब ये दोनों वर्ण है, एक तो आ और ए, ये उदात्त है। ये मुख में विद्यमान उच्चारण स्थानों के ऊपर वाले भाग से बोले जाते हैं। वेदों में उदात्त का प्रयोग किया जाता था। आप वैदिक मंत्रों में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ हाथ से ऐसे हस्त संचालन करते हुए वेद के मंत्रों को बोला जाता था, उनका भी विशेष महत्व होता था। तो ये वैदिक स्वर है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो सबसे पहला आपको उदात्त संज्ञा समझ में आ गई। अब है अनुदात्त संज्ञा। अनुदात्त संज्ञा को आप ध्यान से देखेंगे। अनुदात्त संज्ञा है उदात्त की तरह, यह भी एक प्रकार की संज्ञा है। वो ऊर्ध्व भागों से बोले जाती थी। ये कौन से भागों से बोले जाती थी, अभी देखते हैं हम। नीचैर अनुदात्त है, सूत्र का नाम क्या है, नीचैहि अनुदात्त है। सूत्र के पदच्छेद करते हैं। सबसे पहले नीचैहि विसर्ग आ गया, अनुदात्त है, यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो नीचैहि अनुदात्त है, वो उच्चैहि उदात्त है। दोनों एक दूसरे के विरोध में है। वो ऊपर वाले भागों से बोला जाता है, ये अधोभाग नीचे वाले भागों से बोला जाता है। तो ये आपके सामने स्पष्ट है ही। और देखिएगा, ये इसको और समझने का आपको प्रयास करना है कि ये लिखा है मैंने, तालु आदि समान भागों में नीचे के भाग से निकले अच्छों की उदात्त संज्ञा होती है। अर्थात तालु आदि के कुछ नीचे उच्चारण स्थान होते हैं, उनसे जो जो बोले जाएंगे, उन स्थानों से जो जो बोले जाएंगे उनको हम कहेंगे अनुदात्त संज्ञक। यह भी किस में इसका प्रयोग होता है, यह भी वेदों में ही प्रयोग होता है। अब देखिएगा, जैसे इसका उदाहरण है अर्वाक। अब देखो, अर्वाक में जो ए है, देखो आप अपने आप पता लगा सकोगे। मैं बोलता हूँ ए, आ, ए वो नीचे वाले भाग से बोल रहा हूँ, इसलिए अनुदात्त हुआ। आ, ये कहाँ से बोला मैंने, ऊपर वाले भागों से बोला। तो आप अपने आप मुंह के चलने से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है। इस प्रकार से ये अनुदात्त संज्ञा नीचैहि अनुदात्त है। इस प्रकार से आगे एक सूत्र आता है स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा कौन सा सूत्र करता है और कहाँ कहाँ होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः। समाहार जो शब्द है उसका अर्थ यह हो गया कि मिला हुआ। जैसे ऐसा कहते हैं ना कि समाहार का द्वंद्व के अंदर इसका उदाहरण आता है। जैसे किसी चीज़ का, जैसे हम क्या कर देते हैं, उसका समूह बना देते हैं। जैसे छात्राणाम समूह है, समाहार है, वो समूह शब्द से ही मिलता जुलता शब्द है। तो जहाँ पे समाहार मिल जाए उसको स्वरित कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात उदात्त की कर रहे थे, अनुदात्त की कर रहे थे, तो उन्हीं का यहाँ पे मिलन होना स्वाभाविक है। देखिएगा क्या कहता है सूत्र, सूत्र का ये अर्थ देखिएगा, जिस स्वर में
उदात्त और अनुदात्त के वर्ण धर्म रहते हैं उसको स्वरित कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले भागों से उच्चारण होने वाले को बोलेंगे उदात्त, नीचे वाले भागों से बोले जाने वाले को बोलेंगे अनुदात्त। स्वरित में क्या होता है, उदात्त के नियम होते हैं, अनुदात्त के भी नियम होते हैं। जहाँ पे उदात्त और अनुदात्त दोनों हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्वरित। समाहारः स्वरितः, यह आपके संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया। इन तीनों का प्रयोग, तीनों कौन कौन से हैं बताइएगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन तीनों का प्रयोग वेद पाठ में होता है। लौकिक उच्चारण में इनका प्रयोग लुप्त हो गया है। अब देखिएगा, अब देखो मैंने आपको भेद बताए, आज के सबसे पहले मैंने भेद बताए ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उसके बाद में अब ध्यान से देखिएगा, इन तीनों के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। कौन सा, सबसे पहला उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित। सबसे पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यह भेद हो जाता है। उसके बाद में उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो 3 इंटू 3 कितने हो गए, 9 भेद हो जाते हैं। अब देखिएगा आगे सूत्र, अनुनासिक संज्ञा। एक सूत्र है जो अनुनासिक संज्ञा करता है। नासिकाम अनुगतः अनुनासिकः, ये इसकी व्युत्पत्ति होती है। कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जिनको अनुनासिक कहते हैं। किनको कहते हैं, कौन सा सूत्र जो अनुनासिक संज्ञा करता है, ध्यान से देखिएगा। ये सूत्र है आपका, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। सूत्र का नाम क्या है, मुख नासिका, मुख को जानते हो आप, नासिका नाक को भी जानते हो, वचन बोले जाने वाला अनुनासिक कहते हैं। सीधा सा अर्थ निकलता है। ऐसा उच्चारण जिसको मुंह से और नाक दोनों से बोला जाए उसको क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। अब देखिएगा इस सूत्र का अर्थ देखिएगा, मुख सहित नाक से बोला गया वर्ण अनुनासिक कहलाता है। सिर्फ नाक से बोल सकते हैं क्या, नहीं, उसके साथ मुंह का भी प्रयोग होता है। जो अनुनासिक नहीं होते हैं उनको अननुनासिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको अननुनासिक कहते हैं। उनका दूसरा अर्थ उसका नीरनुनासिक भी हो सकता है। ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे स्वर जिनको मुंह और नाक से बोला जाता है उनको बोलते हैं अनुनासिक, और जो अनुनासिक नहीं होता है उसको अननुनासिक कहते हैं। अननुनासिक को ही नीरनुनासिक कहा जाता है। अननुनासिक या नीरनुनासिक का अर्थ होता है जो अनुनासिक नहीं है उसको क्या कहेंगे, अननुनासिक कहते हैं। आपको एक इसका उदाहरण देखो, ये रहा, ये है, इसको ध्यान से देखो। ये ऐ पर मैंने अनुस्वार लगाया है, आ पे लगाया है, ई पे लगाया है, सभी स्वरों पे लग सकता है। तो ये क्या हो गया, अम आम इम। अब ये जो अम बोला मैंने, ये मुंह और नाक दोनों से बोल रहा है अम। मुंह का भी प्रयोग हो रहा है, नाक का भी प्रयोग कर रहे हैं। नाक को बंद कर लो, अम नहीं बोले जा सकता। तो अम क्या हो गया, आम क्या हो गया, इम क्या हो गया, ये सभी वर्ण हो गए अनुनासिक। ये हो गए अनुनासिक हो गए, अम आम इम। अब एक बात बताओ, ये जो ए वर्ण है ये अनुनासिक है या अननुनासिक है, ये अननुनासिक है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। इसी प्रकार ए आ ई ये सभी अननुनासिक है क्योंकि इनके ऊपर अनुस्वार नहीं लगा है। अम आम ईम ये सभी क्या है, अनुनासिक है क्योंकि इन सबके अनुस्वार लगा हुआ है। इस प्रकार से हम सभी ने अनुनासिक संज्ञा के बारे में पढ़ा। सूत्र का नाम है मुख नासिका वचनो अनुनासिका है। मुख और नाक के द्वारा बोले गए वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। तो स्वरों के इस प्रकार से भी भेद हो जाते हैं। अब देखो, मैंने आपको, ये आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको अच्छे से समझना। मैंने पूरे के पूरे एक इस स्लाइड के अंदर आपको सभी स्वरों के भेद बता दिए, यह आपको समझना है। ध्यान से सुनो।
इन सभी सूत्रों के अनुसार हमने कौन कौन से सूत्र पढ़े आज? उच्चैरुदात्त है, नीचैरनुदात्त है, समाहारस्वरितः है, उसके बाद में मुख नासिका वचनोनुनासिक है, और इन सबसे पहले उकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः नाम के सूत्र पढ़े। तो इन सभी सूत्रों के अनुसार अच के भेद हो जाते हैं कितने, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से भेद होते हैं। सबसे पहले ए ई उ री के भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, 3 भेद होते हैं। इन तीनों के पुनः 9 भेद हो जाते हैं। बताओ कैसे? सबसे पहला भेद ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब एक एक का 3 और बनेगा, क्या? ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। इसी प्रकार दीर्घ को ले लो, दीर्घ में भी 3 भेद बनेंगे, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। उसके बाद में प्लुत है, प्लुत में भी प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। योग करो कितने हो गए? 3 × 3 9 हो गए, सभी में 3 भेद हो गए, तो कितने हो गए? 9। सबसे पहला भेद ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर तीनों के 3 और भेद, कौन से? उदात्त अनुदात्त स्वरित। समझ में आ गया? ये 9 भेद मैंने आपको समझा दिए। आगे देखिएगा, अब हमने अनुनासिक वाला सूत्र पढ़ा था, वह भी 2 भेद कर देता है। एक तो जिस पे अनुस्वार लगा है उसको बोलेंगे अनुनासिक, जिस पे अनुनासिक नहीं लगा है, अनुस्वार नहीं लगा है, उसको बोलेंगे अननुनासिक। तो इस प्रकार से सभी जो 9 है, प्रत्येक 9 में से एक के 2 भेद और हो गए। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ। ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, ह्रस्व का पहला भेद हुआ उदात्त, तो इसमें क्या होगा? 2 भेद और जोड़ दो, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक। समझ में आ गया? आगे ह्रस्व उदात्त हो गया, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक। इसी प्रकार आगे वाला कौन सा आता है? स्वरित का, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। तो कितने भेद हो गए? सभी के 2 और भेद हो गए। तो इस प्रकार से 9 × 2 18 भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार आप दीर्घ उदात्त में भी दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, इसी प्रकार दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, इस प्रकार से 18 भेद हो जाते हैं। आप सभी के भेद आपको अच्छे से समझना है। तो ए देखो, इसमें ध्यान से देखो आप, जैसे ए ई उ री, ये 4 है ना, इन चारों में ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। तो 3, एक ह्रस्व का हो गया, दूसरा दीर्घ का हो गया, तीसरा प्लुत का हो गया। तो 9 × 3 18 भेद हो गए इनके। आपकी परीक्षा में प्रश्न आए ए ई उ री के कितने भेद है, आप कितने लिखोगे? 18 लिखोगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है ए के भेद कितने होते हैं, ऊ के, ये आप ध्यान से सुनना। चलो, अब बात आती है लृ की। बात किसकी आती है? लृ की। लृ के दीर्घ का अभाव होता है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, लृ होता है, उसका दीर्घ नहीं होता है। तो फिर होता क्या है? लृ का ह्रस्व होता है, लृ का प्लुत होता है। जब मैंने आपको दीर्घ कहा तो दीर्घ नहीं कहा, तो दीर्घ वाला पूरा का पूरा कॉलम हट जाएगा। तो लृ के कितने भेद हो गए? ह्रस्व उदात्त अनुदात्त स्वरित, और तीनों के 2 और। तो 9 ये 9 ह्रस्व के हो गए, इसी प्रकार 9 प्लुत के हो गए। 9 और 9 जिस प्रकार से उदात्त अनुदात्त स्वरित, इस प्रकार से कितने भेद हो जाते हैं? दीर्घ वाला जो कॉलम है पूरा का पूरा हट जाता है। तो एक कॉलम में 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और हर का एक एक का 2 हो गया। तो 3 × 2 कितने हो गए? 6। तो ध्यान से देखिएगा, ह्रस्व के 6, दीर्घ के 6 और प्लुत के 6, तीनों 6 मिलके कितने होते हैं? 18 होते हैं। लृ में दीर्घ वाला है नहीं, तो कितने बच गए? 12 बच गए ना। तो आपके परीक्षा में प्रश्न आए लृ के कितने भेद होते हैं? 12।
कोई पूछे लरी के 12 ही क्यों होते हैं, ऐ यू री के तो आपने 18 किए थे, आपको बोलना है कि लरी में दीर्घ का अभाव होता है। दीर्घ में जो 6 भेद होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, 18 से 6 निकल गए, कितने बचे, 12 भेद। इसी प्रकार और अच्छी बात बताइए, देखो ए आई ओ औ वर्णों में ह्रस्व का अभाव होता है, किसका होता है, ह्रस्व। ए आई ओ औ में ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए ह्रस्व वाला पूरा का पूरा कॉलम चला गया, तो सिर्फ दीर्घ और प्लुत वाला कॉलम ही बचता है। तो 18 में से 6 गए, इसके कितने हो गए, 12 भेद। इसी प्रकार आगे देखो आप, रीकार तथा लृकार के 30 भेद माने जाते हैं, क्योंकि री और लरी को समान माना जाता है। एक वार्तिक आएगी, री लरी वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, वो वार्तिक कहती है री और लरी दोनों समान हैं। तो री के कितने भेद होते हैं, 18, क्योंकि री ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, पर लरी ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है, प्लुत होता है। तो री के तो 18, री के कितने हो गए, 18, लरी के कितने हो गए, 12, जोड़ दो कितने होंगे, 30। इस प्रकार से ये प्रश्न होता है, री कार के कितने भेद होते हैं, 30 भेद हो जाते हैं, क्योंकि री और लरी दोनों को समान माना जाता है। वापस सभी के भेद बताता हूँ, ए ई उ री के 18 भेद होते हैं, लरी के 12 भेद होते हैं, क्योंकि दीर्घ का अभाव होता है। ए ओ ऐ औ के 12 भेद होते हैं, क्योंकि ह्रस्व का अभाव होता है। री और लरी को समान माना जाता है, इसलिए पूरे री की बात करें तो री के 30 भेद होते हैं, जिसमें लरी के भी 12 भेद मिल जाते हैं। इस प्रकार से आज हम सभी ने सबसे पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत देखा, अचों को ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है, फिर उदात्त वाली देखा, फिर अनुदात्त वाली देखा, फिर स्वरित वाली देखा। उसके बाद में अनुनासिक जो मुख और नाक से बोले जाते हैं उनके बारे में हम देखा। उसके बाद में हमने ए के 18 भेदों के बारे में, सभी स्वरों के भेदों के बारे में चर्चा की। आपका कोई भी जिज्ञासा हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कक्षा में हम और सभी सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।